तो नमस्कार दोस्तों। आज का जो सेशन है वो कालचिनी विधानसभा क्षेत्र के बारे में है। बहुत दिनों से मुझको लगता है कि इस वीडियो का ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को कालचिनी विधानसभा क्षेत्र के बारे में उतनी खास जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ का इतिहास जो है काफ़ी क्या बोले इंटरेस्टिंग था। तो लोगों को ये जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, समय को जाया नहीं करते हुए आज का जो सेशन है इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सेशन का जो टाइमलाइन का एरा है इसको मैं 3 भागों में बांटा हूँ। जैसे कि 1957 से 1962 तक जो है जॉइंट सीट का एरा था। 1962 से 2008 तक सिंगल सीट ही हुआ, लेकिन ये जनरल था। जनरल और एसटी के विषय में मैं थोड़ा देर बाद आऊँगा। उसके बाद जो है 2008 से लेकर अभी तक, जबकि एसटी सीट यहाँ पे रिजर्व किया गया। दोस्तों, आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र का नाम अगर हम लोग जानेंगे, फालाकाटा, मादारी, कुमारग्राम और अलीपुरद्वार, टोटल लगभग 5 यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट कब बना इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे के स्लाइड में। ये सेशन जो है दोस्तों मैं फटाफट ले रहा हूँ, आप लोग जो है कोई भी चीज़ को मिस नहीं कीजिएगा। दोस्तों, कालचिनी विधानसभा क्षेत्र जो है डोर्स के एरिया में पड़ता है, जो कि पहले जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट था और अभी जो है ये अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में हो गया। 2014 में 25 जून को अलीपुरद्वार को डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया और अलीपुरद्वार के अंदर कालचिनी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। इस एरिया में हम लोग क्या देखते हैं, टी गार्डन, फॉरेस्ट, और यहाँ पे जो है फैक्टर करता है ट्राइबल पॉपुलेशन। इलेक्शन में आप कहा जाए तो यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा और इलेक्शन में जो है इनका दबदबा रहता है, या एक फैक्टर इसको माना जा सकता है। दोस्तों, जब 1957 में कालचिनी विधानसभा क्षेत्र का जन्म हुआ था, तब वहां पे एक सीट के लिए 2 एमएलए हुआ करते थे। एक जो एसटी सीट के लिए रिजर्व था और एक जो है जनरल सीट के लिए रिजर्व था। तो कालचिनी विधानसभा क्षेत्र के जो पहले एमएलए कौन कौन थे? पहला जो एमएलए था देवेंद्रनाथ ब्रह्मा मंडल, जो कि कांग्रेस से थे, और दूसरा जो था अनिमा हौर, जो कि कांग्रेस से थे। उस वक्त जो है कालचिनी विधानसभा क्षेत्र काफी बड़ा हुआ करता था। कालचिनी, साताली के कुछ एरिया, टी गार्डन का सारा बेल्ट हो गया, फालाकाटा साइड के कुछ एरिया हो गया, और मादारी का भी कुछ एरिया हुआ करता था। तब जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया होने का कारण तब 2 एमएलए एक सीट के लिए हुआ करता था, नहीं डबल मेंबर सिस्टम तब चलता था। ये कब तक चला? 1957 से लेके 1962 तक। दोस्तों, देवेंद्रनाथ ब्रह्मा मंडल जी जो थे, इनके नाम पे ही सताली मंडल पाड़ा का नाम रखा गया था। अगर मैं गलत हूँ आप लोग इसे करेक्ट कर दें। आप लोगों को पता होगा सताली मंडलपाड़ा जो एरिया है हमारे कालचिनी विधानसभा क्षेत्र का एक काफी बड़ा एरिया है, जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन लगभग 50% से ज्यादा ही है, अगर मान लीजिए तो। दोस्तों, 1962 में चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? जो डबल सीट का जो सिस्टम था उसको हटाया गया, और ये इसको जो है जनरल का, देखिए दोस्तों, सिंगल सीट सिस्टम तक किया गया, लेकिन अभी तक ये जनरल था। 1962 जब चेंज हुआ तब ये जनरल सीट ही था, एसटी नहीं था। एसटी कब हुआ उस पर हम लोग आएंगे। तो जब 1962 में ये सिंगल सीट हुआ घोषित, तब वहाँ के जो पहले एमएलए थे ननी भट्टाचार्य जी, जो कि आरएसपी पार्टी के थे। आप लोगों को पता होगा कि जयगांव कॉलेज, जो कि 2000 साल में बना था, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझको करेक्ट करेंगे। तो वो जो कॉलेज है ननी भट्टाचार्य जी के नाम पे है। कॉलेज का पूरा नाम ननी भट्टाचार्य स्मारक महाविद्यालय है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट किसी को पता नहीं था, ये बात किसी को पता नहीं था, तो आप लोग कमेंट करके बताएं। और आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है 1967 में डेनिस लाकड़ा जी आए, तब कांग्रेस का दबदबा बढ़ चुका था। 1969, 1971, 1972 में जो है लगातार डेनिस लाकड़ा जी जो है जीत दर्ज किए। वो जो 1972 का इलेक्शन जीता, 1977 तक जो है वो सर्विस दिए, सर्व किए, जो कि लगभग टाइम पीरियड 10 साल का था। यानी 10 साल तक डेनिस लाकड़ा जी जो है अपना राजत्व, अपना जो क्षेत्र में दबदबा बनाए रखा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से जो लाकड़ा रोड है इन्हीं का नाम पे पड़ा था। एक चिलापाता में है लाकड़ा रोड बोल के। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सही कीजिएगा, क्योंकि इतना सारा डाटा जो है नेट में नहीं अवेलेबल है। मैं भी किन दोस्त लोगों को और बड़े बुजुर्ग को पूछ के ही ये स्लाइड बनाया हूँ, ये प्रेजेंटेशन बनाया हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ननी भट्टाचार्य जी जो है हमारे कालचिनी असेंबली के, कालचिनी विधानसभा के पहले एमएलए थे जब सिंगल सीट एरा आया। उसके बाद वो जो अलीपुरद्वार विधानसभा में चले गए, वहाँ पे 1967 से 1969 तक थे। 1977 1900 से 1987 और 1989 तक भी थे।
और देखिए ननी भट्टाचार्य जी एक जनरल पर्सन थे, लेकिन उनका दबदबा एसटी में बहुत ज़्यादा था। लोग उन पर ट्रस्ट करते थे क्योंकि वो लेबर के राइट्स के लिए लड़ते थे और सोशल जस्टिस जैसे मुद्दा, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर जो है इनका फोकस काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। इन्हें लोग जो है मास लीडर के नाम पे भी जानते थे। दोस्तों इसके बाद जो है उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में मिनिस्टर में भी अपना जो है योगदान दिया, सर्व किए। हेल्थ और इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो है वो सर्विस दिए अपना। उसके बाद जो है 11 अक्टूबर 1993 में उनका देहांत हो गया जब उनका एज 75 साल था। दोस्तों और एक बात, ये जो है लोकसभा में भी चुने गए थे 1989 के दौर पे। बरहमपुर जहाँ के जो अभी के एमपी यूसुफ पठान फेमस क्रिकेटर जो जहाँ के एमपी है, वहाँ उस क्षेत्र में 1989 में ननी भट्टाचार्य जी एमपी के तौर पर चुने गए थे और उन्हीं के नाम पे ननी भट्टाचार्य स्मारक महाविद्यालय यानी जयगांव कॉलेज पड़ा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देख ले कि ये जो एआई का कोर्स वगैरह जो स्लाइड मैंने बनाया है सब एआई की मदद से बनाया है। दोस्तों एडमिशन चालू है दृष्टि कंप्यूटर एजुकेशन हासीमारा पे, जहाँ पे बेसिक कंप्यूटर, एडवांस एक्सेल, टेली अकाउंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, हार्डवेयर रिपेयरिंग सभी कोर्स कराया जाता है। और हर एक कोर्स के साथ जो है यहाँ पे बेसिक एआई इंटीग्रेटेड है और यहाँ पे तमाम प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। एकदम एफोर्डेबल फीस है। यहाँ पे आपको जॉब रेडी स्किल सिखाया जाता है और यहाँ पे 100% जो है प्रैक्टिकल जो है कराया जाता है। दोस्तों लिमिटेड सीट है, एडमिशन चालू है। अगर आप हासीमारा क्षेत्र से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जाकर वहाँ पे अपना एडमिशन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डेनिस लाकरा जी के बारे में हम लोग जानते हैं। जो डेनिस लाकरा जी थे वो ट्राइबल यानी ओराव कम्युनिटी से आते थे और उनका जो एक ट्राइबल लीडर के तौर पे तब कालचिनी विधानसभा मैंने आ रहा था, बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, अग्रसित हो रहा था। वो कांग्रेस से बहुत बार जो है एमएलए के लिए चुने गए, जैसे कि मैं पहले बताया, और वो मतलब लोकल इशू और ट्राइबल लोगों के लिए लड़ते थे। दोस्तों डेनिस लाकड़ा जी के जो इससे ज़्यादा डिटेल्स नेट में अवेलेबल नहीं है। अगर उनके घर के परिवार के कोई रिलेटिव्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके बारे में कुछ तथ्य आप कमेंट में कर दीजिए, मैं उसे पिन कर दूंगा। और उनका कोई फोटो हमें नेट में नहीं मिला, इसलिए मैं उनका फोटो नहीं लगाया हूँ। और ननी भट्टाचार्य जी का भी जो फोटो है ये एक रेफरेंस इमेज है, उनका भी फोटो मुझे इंटरनेट में कहीं अवेलेबल नहीं मिला है दोस्तों, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1977 में पॉलिटिकल का एक टर्निंग पॉइंट आया। तब लेफ्ट जो है वो पावर में आया, यानी आरएसपी जो है पावर में आया। ट्राइबल का जो लीडरशिप था वो स्ट्रांग हुआ। उस समय जो है मनोहर तिर्की जी जो है आरएसपी को लीड कर रहे थे कालचिनी विधानसभा क्षेत्र से। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, ये कोई एसटी सीट के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था। एसटी सीट का जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन या अनाउंसमेंट हुआ था वो 2008 में हुआ था। 1977 से जो है ट्राइबल लीडरशिप स्ट्रांग हो रहा था, तो लोगों को लगने लगा था कि कालचिनी विधानसभा क्षेत्र जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उस समय जो है अल्टरनेटिंग भी चल रहा था। लेफ्ट इरा जो था वहाँ पे कभी कांग्रेस डोमिनेट कर रहा था, कभी आरएसपी, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे आरएसपी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का जो दबदबा थोड़ा ज़्यादा था। यहाँ पे ट्राइबल लीडरशिप जो बढ़ गया था। और देखा जाए तो मनोहर तिर्की जी जो है काफ़ी ज़्यादा समय तक यहाँ पे एमएलए बने रहे। और उसके बाद जो है पावर कभी खुदीराम पाहन जी के पास, कभी पवन कुमार लकड़ा जी के पास आता जाता रहा है। यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों नोट करने वाली है कि कालचिनी जो विधानसभा क्षेत्र है कंटिन्यूअस एक पार्टी के लिए काफ़ी लंबे समय तक नहीं था, यहाँ पे फेरबदल होते ही रहता था। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1977 में मनोहर तिर्की जी एमएलए बने, 1982 में भी मनोहर तिर्की जी एमएलए बने, 1987 में खुदीराम पाहन जी कांग्रेस से एमएलए बने, फिर मनोहर तिर्की जी फिर जीते, फिर 1996 में मनोहर तिर्की जी जीते, फिर पवन कुमार लकड़ा जी आए, फिर 2006 से 2009 तक मनोहर तिर्की जी पावर में बने रहे। लेकिन 2009 में ऐसा क्या हुआ जो मनोहर तिर्की जी अपना पद से जो रिजाइन कर दिए, आगे हम लोग इस विषय में जानेंगे। दोस्तों मनोहर तिर्की जी 2009 तक यहाँ पे एमएलए बने।
बहुत ही ज्यादा समय तक जो है वो एमएलए के सीट पे मौजूद रहे कालचिनी विधानसभा क्षेत्र में। ऐसा कह सकते हैं कि सबसे लंबा समय तक जो कालचिनी विधानसभा क्षेत्र में वो बने रहे। लगभग उनका पॉलिटिकल करियर में जो जीत दर्ज की, उनका जो सर्विस का जो टाइम है वो लगभग 30 साल है। ओवरऑल टोटल का मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 30 साल, 23 साल लगभग वो एमएलए रहे, उसके बाद एमपी भी बने। तो 2009 में बाई इलेक्शन क्यों हुआ था? मनोहर तिर्की जी जो है एमपी बन गए थे अलीपुरद्वार के। देखिए नोट कीजिएगा, 2009 में मनोहर तिर्की जी जो है एमपी बन गए थे अलीपुरद्वार से, इसलिए उन्हें कालचिनी विधानसभा से जो है रिजाइन करना पड़ा। उस वक्त बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में विल्सन चंपरामारी जी जो है इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सपोर्ट से वो जीत हासिल की। लेकिन एक बात आप नोट कीजिएगा, संदीप एक्का जी जो आदिवासी विकास परिषद के थे, उनको काफी कड़ा टक्कर दिया था। देखिए दोस्तों, उस समय ये आदिवासी विकास परिषद और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा लगभग नई पार्टी एक हिसाब से कहा जा सकता है। उस समय ये काफी बड़ी बात थी संदीप एक्का जी के लिए, उन्होंने काफी कम मार्जिन से हारा था। और ये जो है नोटेबल चीज है, यहाँ पे देखिएगा 2009 में संदीप एक्का जी जो है काफी कम मार्जिन से वो हारे थे, लेकिन विल्सन चंपरामारी जी इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, लेकिन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सपोर्ट से। अब देखिए 2000 में ये हो गया, लेकिन 2000 इससे पहले क्या हुआ? 2008 में कालचिनी विधानसभा क्षेत्र जो है एसटी सीट के लिए रिजर्व रखा गया था डेलिमिनेशन ग्रुप कमीशन के द्वारा, जो कि हमारे लोकसभा विधानसभा का जब बाउंड्री निर्णय करता है या फिर एक हिसाब से सेंसस जो है गणना करता है उनके द्वारा। फर्स्ट एसटी इलेक्शन जो है एसटी रिजर्व के लिए जो हुआ था वो 2011 में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक टाइमलाइन बनाई है, जैसे कि 2009 से 2011 तक विल्सन चंपरामारी जो एमएलए बने रहे, और बाई इलेक्शन में मनोहर तिर्की उस समय जो है एमपी के अलीपुरद्वार के एमपी बन चुके थे। ये पहला मेजर ब्रेक था मनोहर तिर्की जी के लिए एमपी के तौर पे। दोस्तों 2011 से 2016 तक विल्सन चंपरामारी जी देखिए 2011 में एक और इलेक्शन हुआ था, याद रखिएगा, विधानसभा क्षेत्र का। 2009 का जो इलेक्शन था वो बाई इलेक्शन था। 2011 से 2016 तक फिर विल्सन चंपरामारी जी इंडिपेंडेंट जो है खड़े हुए और जीत दर्ज की और अपना जो इन्फ्लुएंस को मजबूत रखा और अपने सीट पे बने रहे। 2016 में फिर से इलेक्शन हुआ। विल्सन चंपरामारी जी जो है टीएमसी पार्टी को ज्वाइन किया और उनको टीएमसी से ही टिकट मिला और वो जीते भी। बाद में 2019 में वो जो है बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद 2021 में जब इलेक्शन हुआ कालचिनी विधानसभा क्षेत्र के लिए, तब बेसन लामा जी जो है बीजेपी से खड़े थे, वो जीते थे। और उस समय जो है पासंग लामा जी को वो मतलब हराए थे काफी। अब कहा जाए तो अच्छा ही उस समय टक्कर हुआ था, ऐसा कहा जाए। अगर किसी को मार्जिन याद है तो वो कमेंट करे। उसके बाद देखते क्या हुआ था। 2009 के बाद जो है पॉलिटिक्स में एक शिफ्ट आया था, तब जो है कांग्रेस और आरएसपी गायब हो गया था कालचिनी विधानसभा क्षेत्र से। टीएमसी और बीजेपी में अक्सर ये लड़ाई चल रहा था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 2026 के लिए जो कैंडिडेट है उनका जो लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। टीएमसी से खड़े हैं श्री वीरेंद्र बारा ओराव जी, बीजेपी से जो है करंट एमएलए श्री विशाल लामा जी, और आरएसपी से है पासंग शेरपा जी। दोस्तों वीरेंद्र बारा जी 2014 के एमपी इलेक्शन में काफ़ी कम मार्जिन से वो हारे थे। इसका मतलब ये है उनका भी दबदबा अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों विशाल लामा जी अपना करंट जो कार्यकाल 5 साल का था उनका जो है ख़त्म हो गया टेनर। तो अब देखेंगे विगत 5 बछर में वो कैसा 5 साल में कैसा काम किया था, उनके हिसाब से लोग इन्हें कितना पसंद करते हैं। पासंग शेरपा जी अभी थोड़ा चर्चित है, चल रहे हैं, लेकिन क्या वो 2009 के बाद कालचिनी विधानसभा में आरएसपी का एंट्री करा सकते हैं? दोस्तों आप बताइए आपका जो फेवरेट कैंडिडेट कौन सा है, आप किनको वोट करेंगे और कौन जीतने वाला है, आप कमेंट करके बताएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद।